हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल बैक टू एवीकेएस एकेडमी। सो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमें ये पूछ रहे हैं कि सर कट ऑफ क्या हो सकता है। मैं 110 स्कोर कर रहा हूँ या 100 स्कोर कर रहा हूँ, क्या मैं फिजिकल के लिए तैयारी करूँ या ना करूँ। ठीक है, सो ये वीडियो आपके लिए है। और ये वीडियो बनाने का और एक भी रीज़न है कि काफ़ी सारे हमने सर्वेज देखा है जहाँ पे कट ऑफ 125 बोल रहे हैं, 130 भी बोल रहे हैं, जनरल का बोल रहा हूँ। ठीक है, और हमने ऐसा भी देखा है जहाँ पे 90 बोल रहे हैं, 85 बोल रहे हैं। सो का, सो काफी सारे डायलेमास है, वो सारे क्लियर करने के लिए आपके सामने हम आ गए हैं। तो यहाँ पे ये वीडियो जो है आप लास्ट तक देखना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और जो भी आपके दोस्त हैं उनसे भी शेयर कर लो ताकि उनको भी पता चले कि कट ऑफ कितना तक हो सकता है। देखो, हम नॉर्मली कट ऑफ कैसा प्रेडिक्ट करते हैं, सो वो डिस्कस करने से पहले आप सबको मैं एक चीज क्लियर कर दूंगा। काफी सारे स्टूडेंट्स ये डाउट भी पूछ रहे हैं। और एक सो नॉर्मली आपका पेपर 1 और पेपर 2 होता है। ठीक है, आपने जो एग्जाम लिख दिया है, सो इसका इवैल्यूएशन प्रोसेस क्या होता है, काफी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं। देखो, पेपर 1 होता है फर्स्ट आपका इवैल्यूएशन, पेपर 2 नहीं होता। ठीक है, पेपर 1 के सारे ओएमआर फर्स्ट आपके स्कैन होते हैं, आपका एक अलग से कट ऑफ बनता है। ठीक है, पेपर 1 का अलग से कट ऑफ बनता है, वो कट ऑफ जो क्लियर करेंगे उन्हीं का जो है पेपर 2 कॉपी करेक्शन होता है। इज इट क्लियर? पेपर 2 जो है उसका कट ऑफ नहीं बनता है, लेकिन यहाँ पे मिनिमम मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। सो पेपर 1 आपको क्लियर करना पड़ेगा और पेपर 2 का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। और काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में ये भी डाउट है, अगर मैं पेपर 1 क्लियर कर दूंगा और पेपर 2 क्लियर कर दूंगा तो क्या मेरा जो है पेपर 1 प्लस पेपर 2 जो अलग से कट ऑफ बनता है उसमें मेरा नाम आ जाएगा क्या? तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, तो क्यों, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल आप 2018 का कट ऑफ देख लो, पेपर 1 में कितना मार्क्स थे, पेपर 1 कितना कट ऑफ बना था, 95। ठीक है, अगर आपके अकॉर्डिंग पेपर 2 अगर आप 50 मार्क्स स्कोर कर, चलो 51 मार्क्स स्कोर कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका टोटल स्कोर बना पेपर 1 प्लस पेपर 2 146। इज इट क्लियर? सो ये यहाँ पे देखो 166 बना है, तो क्यों ऐसा बना? तो यहाँ पे पेपर 1 प्लस पेपर 2 का भी अलग से कट ऑफ बनता है। तो इसका मतलब ये है, पेपर 1 का कट ऑफ आपको क्लियर करना है फर्स्ट, उसके बाद पेपर 2 के मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी आपको स्कोर करने हैं, उसके बाद पेपर 1 प्लस पेपर 2 का अलग से कट ऑफ बनता है, वो भी आपको क्लियर करना है। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे मैं क्लियर कर दूंगा, अगर आप पेपर 1 पे बॉर्डर पे हो, ठीक है, समझ लो 95 आपका कैटेगरी का जो है कट ऑफ है। ठीक है, जनरल कैटेगरी का, अगर आप 97 मार्क्स स्कोर कर रहे हो, देन मेक श्योर दैट पेपर 2 में जो है आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर रहे हो, समझ लो आपका पेपर जो है, ये जो पेपर जो है क्लियर नहीं होगा। ठीक है, और ऑलवेज ट्राई करो कि बॉर्डर पे ना रहें, एटलीस्ट बॉर्डर से एक 10-15 मार्क्स अबव ही रहे, ताकि मेरिट लिस्ट में आने का चांस जो है आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो हो गया बस। अभी हम डिस्कस करते हैं नॉर्मली हम कट ऑफ प्रिडिक्शन कैसा करते हैं। देख लो यहाँ पे 2 मेथड्स है। फर्स्ट मेथड में मैं आपको बता दूंगा। सो एक देख लो यहाँ पे, ये लाइन है। ठीक है, ये लाइन आप समझ लो वैकेंसीज का है। ठीक है, और ये लाइन आप समझ लो कट ऑफ का है। तो क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। देखो, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका वैकेंसीज का, ये हो गया आपका कट ऑफ का। ठीक है, देखो, अगर आपका वैकेंसीज इंक्रीज होगा, ठीक है, अगर आपका वैकेंसीज इंक्रीज होगा तो कट ऑफ आपका डिक्रीज होगा। देख देख लो यहाँ पे क्लियरली, अगर आपका वैकेंसीज इंक्रीज होता है तो कट ऑफ आपका डिक्रीज होता है। समझ लो आपका वैकेंसीज यहाँ पे है, मतलब कम वैकेंसीज है। ठीक है, तो कट ऑफ आपका देखो यहाँ पे इंक्रीज कट ऑफ दिख रहा है। ठीक है, अगर आपका वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है, मतलब इंक्रीज्ड वैकेंसीज है, तो देखो यहाँ पे कट ऑफ जो है कम हो रहा है। तो नॉर्मली ये प्रिंसिपल आपके सीएपीएफ एग्जाम में 99 ऑलमोस्ट ऑल 99% ये प्रूवन है। ठीक है, अगर आपका कट ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा है तो कट ऑफ आपका कम रहेगा, अगर आपका वैकेंसीज कम है तो कट ऑफ आपका मॉडरेट रहेगा। मतलब अब समझ लो अभी इस साल आपका 200 है, तो मॉडरेट कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि क्योंकि काफी सारा हमने देखा है सर्वे जिसमें 130 बोल रहे हैं, 90 भी बोल रहे हैं, 85 बोल रहे हैं, 80 तक भी चल जा रहा है कट ऑफ। दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो ये एक मेथड हम फॉलो करते हैं। और देखो, मैं ये प्रूव भी करूंगा। देखो यहाँ पे 2015 का देख लो कितना कट ऑफ था, 300 वैकेंसीज थे 2015 में, और 300 में से
कट ऑफ कितना बना 2015 में, भले ही वहाँ पे उस टाइम पे पेपर भी इजी था, बहुत इजी बनता था पेपर। पेपर 2 भी जो है ऑलमोस्ट ऑल डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते थे। और 2014 13 12 समझ लो, आप आराम से अभी भी आप पेपर क्लियर कर लो, उतना इजी पेपर्स बनते थे। लेकिन कट ऑफ देख लो यहाँ पे, 2015 का थोड़ा सा टफ बना होगा, तो कट ऑफ देख लो यहाँ पे आपका अराउंड 111 110, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग इज 2016 का देख सकते हो, 2016 में जो है अराउंड आपका 270 प्लस वैकेंसीज थे, तो वो टाइम पे आपका कट ऑफ बना है अराउंड 114 113। सो दोनों का जो है ऑलमोस्ट ऑल सेम कट ऑफ है, देख लो दोनों का ऑलमोस्ट ऑल सेम कट ऑफ है, और वैकेंसीज भी जो है दोनों का ऑलमोस्ट ऑल सेम है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज 2017 देख लो, 2017 का जो है आपको पता ही होगा, मोस्ट ऑफ अगर आप बहुत पहले से प्रिपेयर कर रहे हो, 2017 में जो है आपका वैकेंसीज कितने थे, अराउंड 170 के आसपास था वैकेंसीज, और 170 के आसपास वैकेंसी था, तो उसका मतलब क्या है, आपका कट ऑफ जो है इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको देखने को मिला अराउंड 124 मार्क्स का कट ऑफ, ठीक है। और 2018 में आपको जो है हाईएस्ट वैकेंसीज निकले थे, ऑलमोस्ट ऑल 420 के आसपास वैकेंसीज था। तो वो टाइम पे आपका जो है कट ऑफ डिक्रीज हो गया, अगर आपके वैकेंसीज इंक्रीज है तो कट ऑफ जो है आपका डिक्रीज हो गया था, ठीक है। सो ये एक प्रिंसिपल हम फॉलो करते हैं, अभी मैं आपको दिखा भी दिया हूँ लास्ट 5 ईयर्स के। नेक्स्ट हम और एक भी फॉलो करते हैं, जो बेसिक क्वेश्चंस रूल बोलते हैं हम, ठीक है। हम एवी केस में उसको बोलते हैं बेसिक क्वेश्चंस रूल। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, एक सेकेंड। यस, बेसिक क्वेश्चंस, BQ रूल हम बोलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन इन द सेंस, आपके हर कोई एग्जाम में, CAPF एग्जाम में देख सकते हो, एटलीस्ट आपके 30% हो या 35% ऑफ द पेपर जो है बेसिक्स क्वेश्चन के बनते हैं। उसके मतलब आपके क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट ऑल डायरेक्ट होते हैं। सो ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे तो इस साल मतलब दिस करंट ईयर 2020 में ऑलमोस्ट ऑल आपके 55 के 56 क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्ट है। अगर आप लास्ट 5-6 मंथ से तैयारी कर रहे हो, तो आराम से जो है ये 55 टू 56 क्वेश्चन आप आराम से ये अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। जो 1-2 मंथ्स 3 मंथ्स पहले कर रहे हैं उनका मैं नहीं कर सकता, लेकिन जो 6-7 मंथ्स पहले से कर रहे हैं, तो आराम से ये 55 प्लस क्वेश्चंस आराम से वो अटेम्प्ट कर लेंगे। मैं बोल रहा हूँ अटेम्प्ट ओनली, नेगेटिव के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये हो गया इजी क्वेश्चंस, और मॉडरेट होते हैं और गेस वर्क होता है, तो वो काउंट नहीं करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो 110 मार्क्स आपका कट ऑफ नॉर्मली बन रहा है, मतलब 110 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो, मिनिमम 110 मार्क्स जो है आप स्कोर कर सकते हो। इज इट क्लियर? और देखो कंपटीशन आपका ऐसा नहीं है कि 2 लाख लोग लिख रहे हैं या 3 लाख लोग लिख रहे हैं, तो 3 लाख लोग में आपका कंपटीशन है या 1 लाख लोग में आपका कंपटीशन, ऐसा नहीं। कंपटीशन आपका 5,000 टू 10,000, बस सीरियस एस्पिरेंट्स के बीच में आपका कंपटीशन है, ठीक है। जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं, ये मत समझो कि वो भी जो है कम स्कोरिंग करके आएंगे, तो उनका स्कोरिंग ठीक ठाक ही होता है। इज इट क्लियर? इसलिए जो है आप अगर आप देखते हो, ट्रेंड्स आप देख के आओगे, सो कट ऑफ कभी भी ऑलमोस्ट ऑल इंक्रीज ही होता है। इंक्रीज इन द सेंस एक स्टैंडर्ड मेंटेन होता है, क्योंकि जब पेपर ड्रास्टिकली, समझो ड्रास्टिकली पेपर का पैटर्न चेंज हो जाए तब हम कुछ बात नहीं कर सकते, लेकिन पेपर अगर नॉर्मल रेंज का हो तो डेफिनेटली कट ऑफ आपका एक मिनिमम बनता है। इज इट क्लियर? तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ। देखो अगर मैं आपको कम कट ऑफ बता दूंगा तो आप खुश हो जाओगे, वो बात नहीं है। बात जो है रियलिटी का बात है, ठीक है। रियलिटी में आपका कट ऑफ ऐसा होने वाला है, देखो देख सकते हो यहाँ पे OC, मतलब जनरल कैंडिडेट्स अगर आप बिलोंग करते हो, तो 115 प्लस और -5, अगर समझ लो आप 105 भी स्कोर कर रहे हो, 105 मार्क्स अगर आप जनरल कैंडिडेट हो, क्योंकि हमारा की हो या दूसरा किसका भी की क्योंकि हमारा की हो या दूसरा किसका भी की हो, देखो वो एक्यूरेट नहीं होते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल 5 to 10% आपको रॉन्ग भी देखने को मिलेंगे। इवन UPSC का भी आंसर की जो है, जो पहले पब्लिश करते थे, वो उसमें भी 5-6 क्वेश्चन रॉन्ग निकलते थे। तो आप अगर 105 भी स्कोर कर रहे हो, आप फिजिकल के लिए तैयारी कर लो,
ठीक है, फिजिकल के लिए आप तैयारी कर लो, अगर एग्जाम क्लियर हो जाए और भी अच्छा है, लेकिन फिजिकल के लिए आप जो है तैयारी करना स्टार्ट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस, अगर आपका स्कोरिंग ईडब्ल्यूएस का तो हमने 105 प्लस और माइनस वाई दिया हुआ है, अगर आप 95 प्लस 95 टू 100 के बीच में भी है, आप जो है अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो फिजिकल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज ओबीसी, ओबीसी और जनरल दोनों सेम ही है, उधर उतना ज्यादा खास डिफरेंस नहीं रहेगा, डिफरेंस रहने पर बस 1-2 मार्क्स का बस फर्क पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट एससी एसटी का देख लो, अगर आप 90 प्लस स्कोर कर रहे हो, 90 प्लस, अगर आप देखो हमने तो दिया है 100 प्लस और माइनस, मतलब 95 के अराउंड हमने दिया है, लेकिन 90 प्लस अगर आप स्कोर करते हो देन यू कैन प्रिपेयर फॉर पीईटी, आप पीईटी के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। सो होप आपको एक आइडिया आ गया होगा कि नॉर्मली कट ऑफ जो है कैसा हम प्रिडिक्ट करते हैं और इस साल का कट ऑफ क्या हो सकता है। इज इट क्लियर? तो ये वीडियो जरूर शेयर करें, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू वेरी मच।